हाय फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स का सेकंड एपिसोड को। तो इस सेकंड एपिसोड में जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये श्वान 3000 साल पहले सिथ स्कूल में वापस पहुंच गया। तो अब उसके बाद इस सेकंड एपिसोड में देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसकी शुरुआत में उसमें देखे हैं वो अपने आप को जब देखते 3000 साल पहले गए थे तो उसकी टीचर ने फिर से उसके ऊपर एक चौक फेंक के मारा और वो सोच में अभी भी है कि वो क्या है कहाँ है अब, लेकिन उन्होंने चूँकि अपना माइंड मेकअप कर लिया कि वो 3000 साल पहले आ गए हैं और यहाँ पे सबसे बड़े मैजिशियन बनेंगे। तो उसके बाद उनका फ्रेंड जो है वो उनको समझाता है कि जो उसकी मैडम है टीचर यून, वो किस हाई नोबल क्लास से आई हुई है और उसके बावजूद वो यहाँ पे सिथ स्कूल में अपना क्लास कराती हैं, जो टीचरिंग का काम करती हैं। तो वो वहाँ बताती हैं उनको कि इसमें कुछ कॉमनर्स भी होते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं और जो नोबल फैमिली से आते हैं वो भी इसमें आते हैं, यहाँ सिथ स्कूल ऑफ एकेडमी में आए हुए हैं। तो इसीलिए जब ये इस एकेडमी से क्वालिफाई करते हैं तभी उनको वो विच का रोब मिलेगा, मतलब विच का कपड़ा मिलेगा जिसको वो अपना यूज़ कर सकते हैं और एज ए सॉर्सरर वो अपने आप को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जब यशवान को अपनी टीचर की इस बात के ऊपर कि नोबल फैमिली और कॉमनर हैं और सबको अपने आप में ही प्रूव करना है, चाहे नोबल हो या कॉमनर हो, उस पर जब वो टीचर की बात सुनता है और बोलता है कि अपने मन में सोचता है कि इस समय में भी अगर ये जैसे नोबल क्लास और नॉर्मल क्लास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, उस पर भी अगर उसकी टीचर की इस तरह की सोच है तो वो बहुत ही अच्छी सोच है। और उसका फ्रेंड फिर उनको समझाता है। तो उसके फ्रेंड का जो एक्चुअल नाम है वो चेन नैन है, जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड रहता है, जो हर जगह उनको हेल्प करता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि अपने फ्रेंड को अपने पास ला के बोलता है कि अब तो मैजिक एरा एंड होने वाला है, उसके बावजूद भी इतना होपफुल कैसे हैं। तब फिर उसके बाद उसका फ्रेंड पूछता है मैजिक एरा कैसे एंड होगा, क्या मतलब है। तब उसके बाद फिर वो सोचता है कि अच्छा इसे तो पता ही नहीं है। तो उसका कॉन्फिडेंस देख के वो भी सोचता है कि ये बदल चुका है। और उसके बाद ये सोचता है यशवान की एज़ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अभी के टाइम पे डार्क एरा शुरू हो जाना चाहिए था। तो वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा कुछ बड़ा हुआ है। तो उसका फ्रेंड बोलता है बड़ा क्या, मतलब हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं। तो बोल रहा है क्या डार्क वेव्स ऑलरेडी शुरू हो गए। तो बोलता है नहीं, मैं पिछले दिन अपना मैजिक पेन घूम गया था जिसके लिए मेरे फादर ने मुझे बहुत मारा। फिर उसके बाद कुछ लोग हैं जो इनको टारगेट कर रहे हैं और इसके बाद कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि फर्स्ट ईयर मैजिशियन भी बन गए हैं। तो इस तरह के अपडेट्स उसको मिलते हैं। तो वो समझते हैं कि ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल हुआ नहीं है। तो फिर उसके बाद आपस में जब बात कर रहे हैं और उसके पर ये उसकी टीचर जो है उसकी नज़र जाती है कि वो क्या बात करे। फिर उसे पूछते तुम क्या बात कर रहे हो, और उसके ऊपर वो पूछते हैं कि तुम मुझे क्वेश्चन बताओ जो अभी मैंने पूछा था कि कितने तरह के मैजिक एलिमेंट होते हैं। तो अगर वो ये जवाब नहीं दे पाता तो उसे क्लासरूम से बाहर जाना पड़ेगा। तो उसका एक और दोस्त जो उसका क्लासमेट रहता है वो उसको बोलता है कि ये श्वान को कुछ भी नहीं आता, ये बेवकूफ़ है एंड इसने तो जूनियर मैजिशियन एग्ज़ाम भी पास नहीं किया था। तो इसके ऊपर फिर यशवान जो है अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए, जो उसके पास नॉलेज ऑलरेडी गेन कर रखा है, तो उसने बताया है कि वो 5 कैटेगरी 5 स्टेजेस में ये डिवाइड होते हैं, जिसमें 4 टाइप, 5 टाइप, 6 टाइप, 7 टाइप और इन्फिनाइट टाइप के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके ऊपर बाकी सब हंसने लगते हैं कि उसे अभी तक नहीं पता है कि 5 तरह के जो स्टेजेस हैं वो 5 तरह के होते हैं, जबकि सबके नॉलेज में ये है कि 9 एलिमेंट्स होते हैं जो कि सबको पता है। तो इस पर जब मजाक उड़ाते हैं तब उसके ऊपर टीचर उसकी बोलती है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा एंड उससे बोलते हैं कि तुम बताओ कि एग्जैक्टली कितने तरह का। तो उसने बताया कि पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट स्टेज जो होता है वो 200 साल पहले, जो फर्स्ट मैजिक एलिमेंट जो बना था, जो फर्स्ट स्टेज, उसमें 200 साल पहले ही मैजिक के फॉर्म होने से पहले हुआ था, जिसमें कि 4 तरह के मैजिक एलिमेंट बताए जाते हैं जो कि मैजिशियन सॉक्रेट्स ने बताए होते हैं। उसमें उसने बताया था अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड। तो उसमें जो 4 एलिमेंट होते हैं उसके 500 साल के बाद फिर प्लेटो मास्टर ऑफ डोशांग एम्पायर के जो थे उन्होंने एक अपनी इस थ्योरी को यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने बताया अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड को मॉडिफाई करके 5 एलिमेंट में उन्होंने कन्वर्ट किया, जिसको उन्होंने बोला गोल्ड, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो ये 5 एलिमेंट उसने बताए थे अपने सेकंड स्टेज में। फिर उसके 2000 साल के बाद मास्टर लोवोइसियर ने, जिन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मैजिक को पढ़ा था, उन्होंने एक थ्योरी पुट की थी जिसमें 6 तरह के मैजिक एलिमेंट उन्होंने बताए हैं। उस 6 मैजिक एलिमेंट जो थे वो अर्थ, आइस, फायर एंड विंड, ऑल्सो लाइट एंड डार्कनेस भी उसमें थे। तो उसके बाद 6 एलिमेंट का वो बन गया था। बट उनके जो करंट मैजिक जो चल रही थी एसोसिएशन, जो फाउंडेशन है उनकी, उसमें 5000 साल से पहले जो बना था, तो उसमें एरिस्टोटल ने बोला था 9 एलिमेंट ऑफ मैजिक के बारे में।
तो इस थ्योरी के हिसाब से जो 9 मैजिक एलिमेंट है उनमें सॉइल है, वाटर है, फायर है, विंड है, आइस है, लाइटनिंग है, डार्कनेस लाइट है, और इसके 9th एलिमेंट जो है वो पॉइजन है। लेकिन अभी के रिसेंट थ्योरी के हिसाब से जो मैजिक एलिमेंट है वो भी चेंज हो रहे हैं, जिसमें काउंटलेस आते हैं। 9 के अलावा लाइफ है, डायमेंशनल स्पेस है, टाइम स्पेस है, ब्लैक मैजिक एंड सो ऑन है। तो बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है, क्योंकि सबके दिमाग में यही है कि 9 एलिमेंट्स ही होते थे, लेकिन यहाँ पे ये कितने सारे तरह के स्टेजेस में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो सब सोचते हैं कि ये तो क्लास में सोता रहता था, फिर इसे कैसे पता है किस ये क्या है और कैसे ये बता रहा है। तो एक बच्चा उसके जो ग्रुप में रहता है वो उसे मना करता है कि ये गलत जवाब दे रहा है, लेकिन टीचर ने बोला है कि नहीं, इसका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, और मैजिक एलिमेंट जो है मैजिक से 200 साल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मास्टर सॉक्रेट्स ने वही जो थ्योरी है 4 की बताई थी, फिर अगेन उसके बाद 7, फिर 9, इस तरह करके मैजिक एसोसिएशन ने 9 एलिमेंट थ्योरी को अभी तक मोस्ट एक्यूरेट मांगा है और करेक्ट मांगा है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये इस चीज़ के बारे में, तो उसकी टीचर भी सोचती है कि ये तो अभी वैसे तो सब जगह अवेलेबल है, बट इसके बारे में पढ़ने के लिए उसको तो बहुत सारे किताबें पढ़ी होगी, जो कि उसमें एक पैटर्न खोजना होता है। तो इसको कैसे पता है इसके बारे में, ये तो उतना ध्यान भी नहीं देता पढ़ाई के बारे में। फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि ठीक है, तुमने कुछ बेसिक मैजिक बुक्स पढ़े हैं, बट उसके बारे में तुम ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा मैजिशियन मत समझो, मैजिक के लिए मैजिक पोशन बनाना आना चाहिए। तो उसको बोलती है कि बेस फ्लूइड बनाने के लिए फायर एलिमेंट का, जो उसने उनको पहले पढ़ाया होता है। तो वो उसको बोलती है कि अगर तुम ये बनाने में सफल रहे तो आज का क्लास तुम छोड़ सकते हो, और नहीं तो फिर उसके बाद तुम्हें क्लास ख़त्म होने के बाद आधे दिन के लिए लॉक कर दिया जाएगा। तो बाकी सब ये चीज़ सोचते हैं, सब हैरान हैं कि अब ये क्या करे, वैसे तो ये डिज़र्व करता है, इसको कुछ ध्यान नहीं देता, तो इसे तो क्लास से बाहर करना चाहिए, काफ़ी एरोगेंट है ये। तो अब इसको अपने कुछ लोगों से सजेस्ट करते हैं कि अपनी गलती मान लो, कुछ लोग बोलते नहीं इसको बाहर करो। तो टीचर सोचती है कि इसको अब जवाब नहीं आता है, तो फिर उसके बाद टीचर ने उसे बोला कि आप मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट बनने के बाद जो गुरु बोलता है वही सही होता है, वो तुम्हारे लिए ही सही होता है। तो इसके बाद फिर ये शॉन को दिखाया जाता है कि वो फायर पोशन अपने मन में सोचता है ये तो मैं ईजिली अपने आँख बंद करके भी बना सकता हूँ।